को समझाना, ये चीज कहीं ना कहीं कमी रहेगी। इसीलिए हमें जानना होगा कि ये आटा बाकी आटा से क्यों डिफरेंट है, इसमें ऐसे क्या चीज है। तो आज मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बात करने वाला हूं, ताकि आप अपने घरों में सबसे पहले एक सही आटा के चयन कर सकें। और अगर आप ये आटा यूज करते हैं तो अब आता है शेयर द प्रोडक्ट, कि आप लोगों तक भी शेयर करें। अब ये ट्रेनिंग के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हमें जो आज तक हम चलाते आ रहे थे, जो आटा यूज होते आ रहा था, उसको यूज करना चाहिए, या फिर कीबा मल्टीग्रेन आटा यूज करना चाहिए। और अगर कीबा मल्टीग्रेन आटा यूज करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार, नेशनल ट्रेनर, कीवा काइपो इंडस्ट्री तरफ से आप सभी को आज का शानदार मॉर्निंग वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कीवा मल्टीग्रेन आटा मिक्स के बारे में, जिसमें कि 8 सिलेक्टिव न्यूट्रिशन ग्रेन्स गुडनेस के साथ भरा हुआ है, जिसमें कि हमें मल्टीपल फायदे मिल सकते हैं। यानी कि जो रोजाना हम चीजें यूज कर रहे हैं, इसी को ही यूज करके हम कई सारे न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी को चाहिए, उसके लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस आटा आटा की खासियत क्या है और क्यों इस प्रोडक्ट को सोच समझकर लॉन्च किया गया। अगर मैं आज के डेट में फूड रियलिटी की बात करूं, आज चारों तरफ आप देखें, लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है। सब भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। और इसमें अगर मैं खान पान की बात करें, कोई हमें इसमें हम रिसर्च करना नहीं, जो मिल रहा है हम वो खा रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, सुबह उठने से लेकर रात तक का हमारा सिर्फ काम काम काम, और हमें समय ही नहीं कि हम उसके बारे में सोचें या समझें। जैसा चल रहा है वैसे चला रहे हैं, राइट। आज अगर लाइफस्टाइल अगर हम देखेंगे, आज का प्रॉब्लम क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाना से हमें काफी सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखने मिल रहा है। ये जो चीजें हैं दिन ब दिन बढ़ रहा है। यानी कि हमें खाने के थाली में से जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, और ये समस्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज इन खाना के वजह से ये जो रिफाइंड आटा, ये जो आज हम बाहर की चीजें हम खा रहे हैं, ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक भी है। इसी के वजह से ब्लड शुगर भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, और आज के दिन में ये संख्या लगातार बढ़ भी रहा है। लोगों को आज गलत इधर उधर की खाने की वजह से आज डाइजेस्टिव इशू भी आ रहा है। वही अगर मैं आटा की भी बात करूं, यूं अगर हम आज गेहूं का आटा खाते हैं, आज इसको भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि इसे हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा ब्लड शुगर को इम्बैलेंस कर सकता है। ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा तौर पे अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास आज ऑप्शन नहीं है। और ये आटा हमारे भूख को मिटाती है, लेकिन हमें वो न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं दे पाती है। आज लोगों में डाइजेस्टिव इशू भी बढ़ रहे हैं। तो आज के खान पान में ये कमी है, ये फूड की रियलिटी है। लेकिन अगर हम इसको समझे, द चेंजिंग ऑफ फूड रियलिटी, मैं आज रोटी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, आज आटे के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी के समय में रोटी जो है सबसे मोस्ट कंज्यूम्ड स्टेपल है इन इंडियन हाउस होल्ड। सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इंडियन घरों में रोटियां। सुबह उठो तो रोटी खाओ, रात को रोटी खाओ। कई जगह में दोपहर में भी खाते हैं, कई जगह में दोपहर में चावल होती है। लेकिन अगर आप अपना पूरा दिन की दिनचर्या देखें तो ज्यादातर इस्तेमाल होती है गेहूं का आटा, और उसमें सबसे ज्यादा रोटियां ही हम खाते हैं। यस और नो? लेकिन द क्वेश्चन इज, आज हमारा सवाल ये है, कैन आवर एवरीडे रोटी बिकम मोर न्यूट्रिशियस? क्या आज हम जो भी रोटी खा रहे हैं, ये तो बिना बोले एक प्रक्रिया, एक सिस्टम, एक प्रोसेस की तरह चल रहा है कि रोजाना एक जैसी जिंदगी, सुबह उठो रोटियां खाओ, रात को रोटियां खाओ, और कुछ जगह दोपहर में भी। हमें जीने के लिए खाना खाना है और खाने के लिए हमें रोटी बनाना है। और रोटी जो हम खा रहे हैं, जो पर डे हमारे बॉडी में जा रहा है, जो सबसे ज्यादा इंडियन घरों में कंज्यूम्ड होते हैं,
क्या आपने सोचा है कभी कि ये क्या उतना न्यूट्रिशस है जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए पूरा करता है? तो जवाब आता है शायद नहीं। राइट। सो आइए हम जानते हैं कि आज हम रोटियों के ऊपर या आटों के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। द नीड ऑफ स्मार्टर न्यूट्रिशन, आज जरूरत है स्मार्टर न्यूट्रिशन के बारे में बात करना। आज मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं, पहले जमाने में तो ट्रेडिशनल डाइट्स होती थी। उस समय में मल्टीपल ग्रेन्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग अनाजों से आटा यूज किया जाता था। वो लोग हेल्दी हुआ करते थे, वो लोग इम्यूनिटी भी अच्छा हुआ करता था, शरीर उनका सालों साल तक जवा रहता था, उनका स्किन प्रॉब्लम नहीं होती थी, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता था, शुगर क्या होता लोगों को नहीं पता था। यस और नो, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं। आज से अगर आप 50-100 साल पीछे चले जाएं, और अगर आप अपने दादा परदादा के टाइम में देखेंगे, तो उस समय किसी एक अनाज के ऊपर लोग निर्भर नहीं होते थे कि मुझे गेहूं का ही आटा लेना है। एक अनाज के ऊपर वो निर्भर नहीं होते थे, मल्टीपल अनाजों को लेकर आटा बनाई जाती थी, और उनको उससे अलग अलग न्यूट्रिशंस मिल पाती थी। तो आप तब के जमाने में नहीं देखते होंगे कि लोगों को डाइजेस्टिव इशू हुआ, कि लोगों का डायबिटीज बढ़ गया, कि लोगों को न्यूट्रिशन की कमी हो गया, क्योंकि उनको अलग अलग अनाज से काफी सारा बेनिफिट मिलते थे। तो आज में एक स्मार्ट चॉइस करना है। आज हमें बदलाव नहीं बल्कि स्मार्ट चॉइस करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, अगर न्यूट्रिशन से भरा आपको आटा चाहिए, तो आज आपको मल्टीपल मल्टीपल ग्रेन्स के बारे में सोचना होगा। मॉडर्न डाइट में आज क्या है? आज की अगर डाइट की बात करूं, जिसको हम मॉडर्न डाइट बोल रहे हैं, इसमें ओनली व्हीट के ऊपर ही हम निर्भर हो रहे हैं, यानी कि गेहूं के ऊपर ही निर्भर हो रहे हैं। आज हम हमारे घर में क्या यूज हो रहे हैं? गेहूं का आटा। और गेहूं का आटा के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज हमें सोचने की जरूरत है। और अगर आप इस बात को सोच रहे हैं गहराई से कि क्या हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, और क्या इसके बदले में हमें और न्यूट्रिशन कुछ आटा मिल सकता है, तो यस, आस्कीबा काइपो इंडस्ट्री आप लेकर आया है एक शानदार मल्टीग्रेन आटा, जहां पे हम बात करेंगे आज। जब हम कई सारे अनाजों को मिलाकर आटा तैयार करते हैं, तो उसमें फायदा आपको क्या मिलता है? इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन वेराइटी, यानी कि एक अनाज से आपको एक दो प्रकार की न्यूट्रिएंट ही मिलेगी। लेकिन अगर बहुत सारा अनाजों को मिलाकर अगर आप आटा बनाते हैं, तो इसमें आपको न्यूट्रिएंट का वैरायटी अच्छा मिलेगी, इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा बात है कि ये आपका फाइबर इंटेक को इनहेंस करेगा, आपका मेटाबॉलिक कंडीशंस, अब आपको मेटाबॉलिक को बैलेंस करने में सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ आपका बेटर डाइजेशन को प्रमोट करेगा। यानी कि बैलेंस्ड ग्रेन इक्वल टू बैलेंस न्यूट्रिशन। जितना ज्यादा आप बैलेंस्ड ग्रेन यूज करेंगे, उतना बैलेंस आपको न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज आटा की बात नहीं हो रही, आज न्यूट्रिशन की बात हो रही, आज हमारे हेल्थ की बात हो रही है। जो बैनर देखे होंगे कि आज आटा की ट्रेनिंग है, तो मन में सवाल आता है, क्या दोस्तों आटा का भी ट्रेनिंग होना चाहिए? मैं कहता हूं आटा का ट्रेनिंग नहीं, बल्कि आटा को समझने की जरूरत है, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। क्योंकि आज हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझने की जरूरत है। सो आज हम आटा की क्यों बात कर रहे हैं? मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। आज हम सिर्फ गेहूं का आटा खा रहे हैं, और हमें उसमें सिर्फ गेहूं का ही एक ही ग्रेन की बेनिफिट हमें मिल रहा है, जो कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। इसको खाने से कई सारे लोगों का शुगर भी इम्बेलेंस हो सकता है, डाइजेशन में भी उतना फाइबर नहीं है। लेकिन जब आप पुराने जमाने में जैसे कई सारे मल्टीग्रेन्स को यूज करके आटा बनाई जाती थी, तो बेनिफिट क्या होता था? अलग अलग अनाजों से अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलती थी, फाइबर इंटेक ज्यादा होता था, मेटाबॉलिक बैलेंस अच्छे होते थे, बेटर डाइजेशन होता था। यानी कि कुल मिला के बात किया जाए, बैलेंस ग्रेन्स, बैलेंस न्यूट्रिशन। अब वही चीज मैं बात करना चाहूंगा कि
आज ट्रेडिशनल, जैसे हमारे पारंपरिक जो हम यूज करते आ रहे थे पहले जमाने में, जो ग्रेन्स को यूज करके आते थे, और जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल पाता था पहले, उसी चीज को साइंटिफिकल तरीके से इस जरूरत को पूरा करने के लिए मल्टीग्रेन फ्लोर मिक्स आज इसको डेवलप तरीके से तैयार किया गया है। इसमें आपको कई सारे न्यूट्रिशन रोजाना बेसिस में मिल पाएंगे। तो आज हमें एक सही चयन करने की जरूरत है, जहां पे आपको कई सारे अनाजों से मिलने वाला बेनिफिट आपको मिल सकता है। और इसके लिए कीवा काइपो इंडस्ट्री आपके लेकर आया है शानदार जबरदस्त एक न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम है कीवा मल्टीग्रेन आटा मिक्स। और ये आटा में आपको लगभग क्या क्या मिलने वाले हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात है, इसमें 8 सिलेक्टिव न्यूट्रिशंस ग्रेन्स मिलाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 8 अलग अलग ग्रेन्स, अनाज का मिश्रण इसमें है। और इसमें आपको टोटल क्या बेनिफिट मिलते हैं ये समझेंगे। कीवा मल्टीग्रेन आटा अगर बात किया जाए, डिजाइन ऐसे किया गया है जिससे कि आपका न्यूट्रिशनल बेनिफिट आपको इनहेंस किया जा सके। रेगुलर हम जो यूज करते हैं व्हीट फ्लोर आटा, उसके मुकाबले में अगर आप इसको यूज करते हैं, सो आपका न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है ये इनहेंस होगा। और आपको इसमें क्या क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे हाई इन डाइटरी फाइबर। आप जानते हैं जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो खाना कितना हेल्दी है, कितना अच्छा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस खाने में फाइबर की मात्रा कितना है। और अगर फाइबर की मात्रा अच्छा होता है तो हम जानते हैं वो खाना हमारे शरीर के लिए हेल्दी है, अच्छा है। सो आज हमारे ये जो मल्टीग्रेन आटा मिक्स है, कीवा का मल्टीग्रेन आटा मिक्स में आपको डाइटरी फाइबर की मात्रा उच्च तौर पर मिलेंगे, जो कि हमारे डाइजेशन हेल्थ को, हमारा जो इनको भी कॉन्स्टिपेशन है, जिनको भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, उनके लिए ये आटा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। साथ ही साथ प्रोटीन में रिच रहेगा, बहुत अच्छे मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेंगे। हमारे शरीर के लिए कुछ मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कैल्शियम एंड आयरन, अच्छे सोर्स में आपको कैल्शियम एंड आयरन मिल पाएंगे। और इसमें लो जीआई यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे बॉडी में शुगर को बढ़ाता नहीं है, धीरे धीरे ये हमारे बॉडी में, जो लो जीआई का मतलब ये होता है कि इसमें कभी भी डायबिटीज तेजी से इंक्रीज नहीं होते हैं। जिनका भी डायबिटीज है उनके लिए बहुत आटा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कभी भी डायबिटीज को बढ़ाता नहीं है, डायबिटीज का स्तर को इम्बेलेंस नहीं करता। 0% व्हीट है, टू बी मिक्स्ड विथ रेगुलर व्हीट फ्लोर। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें 8 जो मैं अनाजों की बात कर रहा हूं, इस 8 अनाज में इसमें गेहूं नहीं है। इसमें आपको गेहूं की आटा के साथ इसको मिलाना है, जो कि ये आपको मोर और भी ज्यादा न्यूट्रिशस होगा, और आपको ये सभी बेनिफिट देगा। यानी कि आप जो रोजाना आटा यूज करें उसके साथ अगर इसको मिक्स करते हैं, तो आपका ये आटा न्यूट्रिशन से भरा हो जाएगा, और आपको ये सभी बेनिफिट देगा, हाई डाइटरी फाइबर गुण, प्रोटीन के गुण, कैल्शियम आयरन, और साथ ही साथ आपका डायबिटीज को नियंत्रण रखने में या फिर डायबिटीज होने नहीं देगा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं 8 पावरफुल ग्रेन्स के बारे में जो इसमें मिले हुए हैं, वो क्या क्या है। पहला नंबर 1 है पीएल मिलेट, जिसको हम कहते हैं अपने भाषा में, हिंदी में, बाजरा। और बाजरा हम सभी लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाजरा सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में यूज होती है? अगर इंडिया की बात किया जाए, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं राजस्थान एरिया में। और यही वजह है कि वहां के लोग 100 साल तक अभी भी जी रहे हैं। उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, उन ताकतवर होते हैं, पूरा दिन मेहनत कर पाते हैं। आम इंसान की तुलना में वहां के लोग ज्यादा सख्त और ज्यादा मजबूत हैं। और रीजन क्या है कि वहां के लोग बाजरा के आटा खाते हैं, ज्यादा गाय के घी लेते हैं। यानी कि रोटी का जो सिलेक्शन है, जो रोजाना यूज होता है, उन्हें रोटी का सिलेक्शन अच्छा करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला जो मिला गया है जो अनाज, वो है बाजरा। और दूसरा है सरगुम मिलेट यानी कि जवार, जो हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। तीसरा है जौ, बार्ली जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जौ।
चौथा है ओट्स। हम जानते हैं सभी लोग, आज मार्केट में ओट्स मिलता है और इसको काफी हेल्दी माना जाता है। और ओट्स को कहा जाता है कि सुबह शाम लेना भी चाहिए, जो कि न्यूट्रिशन के लिए और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी तक हम क्या जाने, इसमें बाजरा भी है, ज्वार भी है, जौ भी है, ओट्स भी है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे है फिंगर मिलेट, जिसको हम कहते हैं रागी। ये बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। सिक्स नंबर में है ग्राम फ्लोर, जिसको हम कहते हैं बेसन। सातवां चना का सत्तू। और आठवां है सोया फ्लोर। यानी कि ये जितने भी एक एक में अनाज की बात किया, हर एक अनाज काफी सारे न्यूट्रिशन से भरा है। और इस सबका मिश्रण इस प्रोडक्ट को खास बनाता है। तो इसमें 8 अनाजों का मिश्रण है और सभी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और इसमें गेहूं नहीं है, जो कि गेहूं के आटा के साथ हमें मिलाना है। और अगर तब हम यूज करते हैं तो हमें ये आठों अनाजों का क्वालिटी, ये न्यूट्रिशन हमें मिल पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, हम आपको ऑफर कर रहे हैं एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आप एक ही जो प्रोडक्ट जो हर दिन यूज करते हैं बिना बोले, बिना किसी का सुने, वो है आटा। हर दिन हर घर में यूज होता है। सिर्फ अगर आप एक सही चॉइस करते हैं, सो आप न्यूट्रिशन का पावर हाउस, यानी कि उससे आप काफी ज्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे मात्रा में फाइबर भी मिलेंगे, प्रोटीन भी मिलेंगे, आपका ब्लड शुगर मैनेजमेंट सही रहेगा, वेट मैनेजमेंट सही रहेगा, और साथ ही साथ आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस फैमिली से हैं और आप चाहते हैं अपने बच्चे, आपके वाइफ, आपके पूरे परिवार, आपका मम्मी पापा सब हेल्दी रहें, तो अच्छे खाने की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें आटा और अपने तेल को चेंज करना चाहिए। आटा में है आज मल्टीग्रेन आटा, ऑयल में है आज राइस ब्रान ऑयल। ये दोनों चीज की सही चॉइस और बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ के लिए। तो आज तक हम मार्केट के आटा के बारे में सुनते थे, लेकिन आज कीवा काइपो इंडस्ट्री में एक शानदार आटा, मल्टीग्रेन आटा के माध्यम से हम अपने हेल्थ को बेहतर दिशा में लेके जा पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा और हर दिन कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं द 8 सिलेक्टिव न्यूट्रिशन ग्रेन्स के बारे में, ये क्या बेनिफिट हमें देंगे और हर एक इंग्रेडिएंट में क्या क्या फायदे मिलते हैं, आप जानते हैं। जैसे हम खुद टीम वर्क करते हैं ना, हम बोलते हैं अकेले में जितना पावर है, अगर और लोगों के साथ मिल जाए तो मोर पावरफुल हो जाते हैं हम लोग। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में आज अगर हम टीम वर्क की बात करते हैं, इसी तरह अगर अनाजों का टीम वर्क देखें, एक एक अनाज अपने अपने में कुछ क्षमता रखते हैं, कुछ फायदे रखते हैं। जैसे हम समझने वाले हैं, बाजरा में फायदा क्या है, हमें एनर्जी और मिनरल्स देता है। ज्वार में फायदा क्या है, फाइबर रिच मात्रा में मिलती है, डाइजेशन फ्रेंडली है, बहुत अच्छा डाइजेस्ट करता है। तो सोचिए, हर एक जो अनाज है उसमें अलग अलग मिलने वाले फायदे हैं। लेकिन अगर सबको एक साथ मिला दे माय डियर फ्रेंड, तो इससे एक बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे 8 अलग अलग अनाजों की फायदा की बात कर रहे हैं। तो चलिए एक एक थोड़ा समझते हैं कि हर एक अनाजों का फायदा क्या है। अगर बाजरा की भी बात किया जाए, इस इससे आपको पूरे दिन एनर्जेटिक और अच्छे मिनरल्स मिल पाते हैं। आप अच्छे स्टेमिना, अच्छा एनर्जी, अच्छे काम करने के लिए आपको ताकत जो चाहिए वो अच्छा मिल पाता है, सपोर्ट अच्छे मिल पाते हैं। और साथ ही आपके बॉडी को मिनरल्स भी मिलते हैं जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, जो आपके बॉडी फंक्शंस के लिए, आपके पूरे देखभाल के लिए चाहिए। अब आता है ज्वार। ज्वार में अगर मैं बात करूं, ज्वार में बहुत अच्छा मात्रा में फाइबर होता है, जो डाइजेशन फ्रेंडली होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जिन लोगों को पाइल से डाइजेशन प्रॉब्लम है, उनके लिए आटा बहुत अच्छा है। अब बात करें जौ। जौ में फायदा क्या है, इसमें बेटा ग्लूकान्स रहता है, जो हमारे सेल, हमारे जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, ये हार्ट सपोर्टिव सॉल्युबल फाइबर है। फाइबर बहुत अच्छा है, लेकिन सॉल्युबल फाइबर यह हमारे हार्ट के लिए सपोर्टिव रहता है। सत्तू है, जो कि चना से बनता है, चना सत्तू। इसमें प्रोटीन और स्ट्रेंथ होता है गर्मियों के दिन में, एनर्जी के लिए और प्रोटीन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। सत्तू का शरबत लोग क्यों पीते हैं, क्योंकि सत्तू में अच्छे प्रोटीन्स होते हैं और स्ट्रेंथ को सपोर्ट देता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें सत्तू है।
बेसन भी है, बेसन में नेचुरल प्रोटीन का सोर्स रहता है। क्या आपको पता है? बेसन में अच्छे मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं। तो आज इसमें बेसन्स भी है जिसमें हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरा होगी। और उसके बाद है सोया, डिफेटेड सोया। इसमें बहुत अच्छा हाई प्रोटीन होती है। अक्सर लोग जब भेज में प्रोटीन की मात्रा ढूंढते हैं, कुछ ही चीज रह जाते हैं प्रोटीन का सोर्स। तो जैसे हम पनीर की बात करते हैं, हम बात करते हैं सोया की, बेसन की, हम बात करते हैं दाल की, राइट। तो इसमें दो चीजें, आज न्यूट्रिशन की बात किया जाए, प्रोटीन की बात किया जाए, इसमें बेसन है, इसमें सोया है जो बहुत अच्छा आपको प्रोटीन की मात्रा देती है, सत्तू है जो जिससे बहुत अच्छा प्रोटीन की मात्रा मिल पाती है। अब इसमें आता है रागी। रागी एक्सीलेंट कैल्शियम का सोर्स है। अब कैल्शियम किस लिए चाहिए माय डियर फ्रेंड? अगर आपको हड्डियां मसल्स को मजबूत रखना है, हेल्दी रखना है, तो उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। और रागी हमें बहुत अच्छा कैल्शियम की सोर्स देने में मदद करता है। सो ये सभी बेनिफिट है। अगर टोटल हम हेल्थ बेनिफिट की बात किया जाए कि इसको क्यों यूज करना चाहिए, तो ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए बहुत, अगर बहुत अच्छा ये माना जाता है, क्योंकि इसमें लो जीआई है। लो जीआई इंडेक्स यानी कि जो कॉम्बिनेशंस है इस ग्रेन्स की, मल्टी, बाजरा ज्वार रागी, बाजरा ज्वार और रागी, ये तीन चीज मिलकर एक स्पेशल डाइट बनाते हैं हमारे लिए, जो कि जिसमें लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फ्लोर हम मानते हैं। ये ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे कि ब्लड स्ट्रीम में हमारे बहुत धीरे धीरे ये ग्लूकोज ग्लूकोज जाते हैं, जिससे कि सडनली आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है, आपका डायबिटीज स्तर जो है इम्बैलेंस नहीं होता है। तो आज उन लोगों के लिए बहुत एक्सलेंट चॉइस हो सकता है जिनको डायबिटीज की डर है, या डायबिटीज को प्रॉब्लम के बारे में जो सोचते हैं। तो इससे आपका डायबिटीज नहीं बढ़ता, डायबिटीज का स्तर इम्बैलेंस नहीं होते, डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है हाई इन प्रोटीन। अब भला प्रोटीन किसको नहीं चाहिए? हमारे बॉडी का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। प्रोटीन से ही हमारे सेल्स का डेवलपमेंट होती है, घाव की मरम्मत होती है, बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना, सेल्स का ग्रोथ होना, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, ये सब चीज प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बॉडी का मरम्मत भी प्रोटीन ही करता है। तो ऐसे में हाई इन प्रोटीन से माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इसमें है बेसन, चना सत्तू, और आज बात करूं डिफेटेड सोया, ये तीन चीज में बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं, जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, जो हमारे सेफ्टी को ध्यान देते हैं, जो हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में, एनर्जेटिक फील करने में मदद करते हैं। आज अगर मैं बात करूं रिच इन फाइबर, फाइबर में भरा हुआ है। फाइबर में क्या क्या हमारे पास इसमें मिल रहा है? इसमें बार्ली है, ओट्स है, वेरियस मिलेट्स हैं, जिससे कि बहुत अच्छा मात्रा में हमें फाइबर मिलती है। और फाइबर हमारा डाइजेस्टिव फ्रेंडली होता है, जो कि हमारे बोवल में मूवमेंट को रेगुलेट करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, डाइजेशन अच्छा होती है। और डाइजेशन अच्छा होगा तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। ग्लूटेन फ्री है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, यहाँ पे मिलेट्स है, बेसन है, चना है, सत्तू है, सोया है, ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री है। कई सारे जब हम आटा यूज करते हैं उसमें ग्लूटेन रहता है, लेकिन आज ये ग्लूटेन ग्लूटेन फ्री है, हमारे हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं है। न्यूट्रिशन डेंस है, क्योंकि इसमें जितने भी ज्यादा हम अनाजों की यूज किए हैं, इसमें हर तरह की न्यूट्रिशन हमें मिल पा रहा है। अब अगर मैं बात करूं एडवांस हेल्थ पोजिशनिंग की, यानी कि उतना में ही सीमित नहीं है, अलग हमें और भी क्या हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, अलग से हमें हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है। ये सपोर्ट करता है हमारे मेटाबॉलिक बैलेंस को, हमारे मेटाबॉलिक बैलेंस करने में ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमारे एनर्जी को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में भी मददगार है। इसके साथ साथ आज प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइवर्सिटी हमें मिल रही है। यानी कि आज तक जो हम प्रोटीन यूज, किसी को प्रोटीन की कमी है, हम मेडिकल जाके प्रोडक्ट लेके प्रोटीन की कमी फिर पूरा करते हैं, या फिर हमें अलग सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, अगर हमें खाने में ही एक नेचुरल सोर्स से प्रोटीन मिल जाए तो कैसा रहेगा? आज ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि सीधा खेतों से, जो सीधा अनाजों से हमें मिलने वाला है। तो आज हमें अनाजों से
सीधा प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल रहा है, और वो है सिर्फ मल्टीग्रेन आटा से, जो कि कई सारे इसमें अनाज है उससे मिलने वाला प्रोटीन होगा। ये इंप्रूव करता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक, यानी कि कई सारे छोटे छोटे हमारे बॉडी में कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, जो कि होते तो है कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन इनका रोल हमारे बॉडी में बहुत बड़ा होते हैं। जैसे कई सारे मिनरल्स, जैसे कैल्शियम की बात करें, जैसे हम आयरन की बात करें, जैसे हम कई सारे आज हमारे बॉडी में छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, लेकिन इनका ना होने से हमारे बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी कमी को ये पूरा करता है, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ ये हमारे ट्रेडिशनल ग्रेन्स रिवाइवल को इंकरेज करता है, यानी कि आज जो हम मॉडर्न जमाना में आकर जो पुराने खान पान की तरीकों के भूल चुके हैं, और जहां पे हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, आज हमें फिर से ये वापस उस खान पान की चीजों को साइंटिफिकली हम कैसे अपने जीवन में उतार पाए, इसके लिए एक अच्छा विकल्प है। यानी कि पहले के जमाने में अलग अलग अनाजों से मिलाकर आटा बनाते थे लोग, और उसको सेवन करते थे, हेल्दी रहते थे। आज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आज हमारे पास सिर्फ गेहूं का आटा का ऑप्शन है, और उसी को लोग यूज करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली इस चीज को कैसे थोड़ा सा चॉइस बदल कर हम कैसे अपने साइंटिफिकली अगर बात किया जाए कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे हेल्थ कंडीशन को, इसके लिए आज है मल्टीग्रेन आटा, जो कि हमारे ट्रेडिशनल जो हम यूज करते थे उस चीज को आज बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। आज सोलुबल फॉर लॉन्ग टर्म डाइटरी इंक्लूजन, अगर मैं बात करें इसमें हमें सुइटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डाइटरी इंक्लूजन, यानी कि हमारे लिए सुइटेबल है, और लंबे समय तक हम इसे इस्तेमाल करें तो हमें मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे। इससे कोई हमें नुकसान होने वाला नहीं है, जो कि आमतौर पर हम सिर्फ गेहूं का आटा ही यूज कर पाते हैं। फायदे हमें बहुत कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से ये हमारे हेल्थ कंडीशन में कई सारे चेंजेस ला सकता है। इसीलिए आज हमें एक सही आटा की चयन करने की जरूरत है। सो आइए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। कीवा मल्टीग्रेन आटा की बात करें तो डज नॉट कंटेन्स रेगुलर व्हीट। अगर मैं बात करूं, इसमें आपको जो रिकमेंड मेथड बताया जाता है, 1 केजी कीवा मल्टीग्रेन आटा को आपको मिक्स करना है 10 किलोग्राम आपको गेहूं के आटे के साथ। यानी कि आपका 1 केजी काफी है 10 किलो आटा में, क्योंकि उस आटा को न्यूट्रिशन से भरा बना सकता है, आपको अच्छे न्यूट्रिशन मिल सकते हैं, और आप इससे डेली रोटी, चपाती और पराठा बना सकते हैं। ये जब आप 10 किलो में 1 किलो आटा इसको मिलाते हैं, ये आपका न्यूट्रिशन की इन्हेंसमेंट करने में, और आपका बिना टेस्ट को बदले आपका शरीर की जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। तो 10 किलो आटा में अगर आप इसे 1 किलो मिलाएंगे तो आपका टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फायदा क्या होगा? न्यूट्रिशन की जो जरूरत है ये इन्हेंसमेंट होगा। अब ये सॉफ्ट और टेस्टी रोटी भी बनेंगे। जब आप मल्टीग्रेन फ्लोर इस्तेमाल करते हैं बाहर का, उससे क्या अलग है इसमें? अगर पहली बात तो ऐसी आज हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं बाहर में, और अगर बाहर का अगर आप अलग मल्टीग्रेन फ्लोर की बात करेंगे तो उसका टेस्ट काफी अलग हो जाता है। कड़वाहट होती है, रोटी सॉफ्ट नहीं होता है, टाइट होता है, नेचुरल टेस्ट खत्म हो जाता है, और तरह तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन आज इस आटा में क्या प्रॉब्लम, उस आटा से क्या ये अच्छा है? क्या चीज इसकी खासियत है बाकी मल्टीग्रेन फ्लोर से जो अलग है? वो है इसको यूज करने के बाद भी रोटी सॉफ्ट रहेंगे, वो रोटी में कोई टाइटनेस नहीं आएगी, आपका टेस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि बिना टेस्ट को आप बदले वही टेस्ट में आप अच्छे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ फैमिली फ्रेंडली है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार चॉइस है। तो हेल्थ विथआउट कॉम्प्रोमाइज, यानी कि हम कोई बिना कॉम्प्रोमाइज का अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है न्यूट्रिशन डज नॉट रिक्वायर ड्रास्टिक चेंजेस, इट रिक्वायर्स स्मार्टर डेली चॉइसेस। बिल्कुल सही बात है कि न्यूट्रिशन के लिए कभी भी ड्रास्टिक
चेंजेस या परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत है एक स्मार्ट डेली चॉइस की। यानी कि अगर हम स्मार्ट चॉइस करते हैं, इससे हमारा हेल्थ में जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पूरा हो सकता है। और वो पूरा कर सकते हैं हम हमारे रोजाना डाइट में यूज करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आटा है, उसको हम बदल सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। और सही आटा की चॉइस से, यानी कि कीवा मल्टीग्रेन आटा मिक्स से हमें मिल सकता है एक शानदार न्यूट्रिशन डाइट। हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, और हमारी ये डाइजेशन हेल्थ को अच्छा रखेगा, न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करेगा, हमारे डायबिटिक स्तर को मेंटेन रखने में मदद करेगा। एक सिंपल एडिशन आपको लंबे समय तक बेनिफिट दे सकता है। सो हेल्दी रोटी, स्ट्रॉन्ग टुमारो। इसीलिए आज हेल्दी रोटी खाइए ताकि हमारा कल स्ट्रॉन्ग हो सके, बेहतर हो सके। तो उम्मीद करता हूं आज इस आटे के बारे में हम जो जानकारी लिए आप सभी को पसंद आए होंगे, क्योंकि अभी तक हम सभी, हमारे सबके घरों में गेहूं के आटा चलते थे, लेकिन आज कुछ अलग यूज करने वाले हैं। और शानदार प्रोडक्ट है कि 10 किलो के आटा में आपको 1 किलो आटा को मिलाकर आपको अपने जो रोटी है वो हेल्दी आपको बना सकते हैं, आपको स्वस्थ रख सकते हैं, आपको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं। सो एक चीज तो हमें समझना होगा कि खाना में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। आज सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। आज पानी के लिए कीवा काइपो इंडस्ट्री में हमारे पास दो दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। पानी अच्छा कीवा से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? पानी में आज हमारे पास हाइड्रोजन वाटर बोतल है, हमारे पास आज फिल्टर है जिससे आप पानी को अच्छे से फिल्टर करके आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। आज पानी को छोड़ के अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है ऑयल। ऑयल में आज हमारे पास कीवा राइस ब्रान ऑयल है, जो कि आपका हेल्थ को अच्छा कंडीशन और अच्छा बैलेंस रखने में, आपको नुकसान से बचाने में, हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। वही अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा यूज होता है आटा। आज अपने आटा को बदल कर हम एक सही चॉइस अपना कर अपने लाइफ को हेल्दी दिशा में लेके जा सकते हैं। तो ये तीन चीज का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही पानी पीजिए, सही रोटियां खाएं, और सही तेलों का इस्तेमाल करें। बाहर का केमिकल रसायन चीजों से बचें। सो माय डियर फ्रेंड, अगर हेल्दी रहना है तो उसके ऊपर सोचना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक अवेयरनेस सेशन था कि आज तक हमें क्या यूज करते आ रहे थे और हमें क्या यूज करना चाहिए। सो रोटी के बारे में या आटा के बारे में आपको क्या ट्रेनिंग दूं? क्या आटा के बारे में ट्रेनिंग होता है? नहीं। लेकिन हमें सोचना चाहिए, और इस सोच को बदलने के लिए जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपका सोच बदला तो आप लोगों की सोच बदले, और हमारा कीवा मल्टीग्रेन आटा मिक्स को प्रमोट करें। और मैं उम्मीद करता हूं हर घर में ये लोगों को पसंद आएंगे। हर किसी को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। हर घर में आटा यूज होती है, और इस एक प्रोडक्ट के दम पर हम कई सारे घर तक कीवा का प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तभी हमारा मिशन पूरा होगा। हर हर कीवा, घर घर कीवा, राइट? तो थैंक यू सो मच आपका सभी का प्रेजेंस के लिए, एंड तक बने रहने के लिए। आपको आज का ये प्रोडक्ट कैसा लगा? क्या आपने यूज किया ये प्रोडक्ट? आप चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। लेकिन आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, कीवा मैनेजमेंट की तरफ से। आप सभी को आज के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि रंग सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे खुशियों में भी एक अलग रंग चारों तरफ, हमारे इन रंगों हमारे घर में खुशियां, हमारे घर में अच्छी हेल्थ, हमारे घर में एक नई खुशी लेकर आए, और हमारे ये साल को बेहतर बनाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लोजिंग नजदीक है, आप सभी लोग इस त्योहार के साथ साथ क्लोजिंग की प्लानिंग करेंगे, और उसके ऊपर आज योजना बनाकर अपने टीम के साथ मिलकर एक्शन मोड में इस महीना को